संसार दावानलदाहनीरम् सम्मोहधूलि हरणे समीरम् मायारसादारण सारसीरम् नमामि वीरम् गिरिसारधीरम् नमामि वीरम् गिरिसारधीरम्। सासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भगवंत के पावन गुणों का स्मरण करते हुए परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर संत मंडल साध्वी मंडल के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य हस्ती की असीम कृपा से महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ जलगांव की ओर से स्वाध्यायियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में तत्व ज्ञान का विशद अध्ययन गुणस्थानों के माध्यम से और गमा के थोकड़े के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रकाश चंद जी के द्वारा आगम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम अपने जीवन को कैसे संस्कारित कर सकते हैं, साधना में किस प्रकार गति और प्रगति कर सकते हैं, उनके अनुभवपूर्ण और बहुत सुंदर विचार हमको सुनने को मिले। आज हम जैन दर्शन का एक अद्भुत सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक अनमोल सिद्धांत जिसे कर्म सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए यहां पर प्रस्तुत हैं। संसार में जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी विचित्रताएं हैं, जितने भी अंतर है, उनके कारणों पर अगर यदि हम विचार करें तो अनेक अनेक कारण हमारे ध्यान में आते हैं, पर उन कारणों में सबसे प्रमुख कारण कर्म का हमारे सामने आता है। विविधता और विचारों का मूल कारण जैन दर्शन, वह कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म किसके बनते हैं, कर्म बंधने पर जीव की क्या दशा होती है, कर्मों का जब उदय आता है तब जीव किन किन भावों से कैसे कैसे परिणामों में चला जाता है, बंधे हुए कर्मों को क्या उसी रूप में भोगना पड़ता है अथवा उसमें भी जीव अपने विशुद्ध भावों से अथवा संक्लिष्ट भावों से परिवर्तन कर सकता है। कर्म की सत्ता कब तक रहती है, जीव कर्मों से कितने अंशों में प्रभावित होते हैं, कर्मों का क्षय किस प्रकार से किया जा सकता है, उपशम कैसे हो सकता है, क्षयोपशम कैसे हो सकता है, विसंयोजना किस प्रकार हम कर सकते हैं, उदीर्णा कैसे कर सकते हैं, बंधे हुए कर्मों में निद्दत और निकाचना कैसे होती है, उद्वर्तन अपवर्तन किसे कहते हैं, स्थितिघात रसघात क्या होता है, इन सब बातों का विवेचन, इन सब बातों की जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले
कर्म किसे कहते हैं। हमारे सामने जिस विषय वस्तु को हम समझना चाहते हैं, उसको समझने के लिए उसका अर्थ और उसकी परिभाषा जानना आवश्यक होता है। तो हम कर्म के बारे में विचार करने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। प्रश्नोत्तर शैली से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न सामने रखूंगा और उसका समाधान देने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में और कोई प्रश्न आते हैं, कोई जिज्ञासा रहती है, तो उसे हम बाद में प्रश्नोत्तर के समय में उसको पूरा करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कर्म किसे कहते हैं। तो कहना होगा, कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया करने वाला व्यक्ति जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है, व्याकरण की दृष्टि से वह कर्म है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जिन हेतुओं से जो क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। हमारे यहां 6 कर्म ग्रंथ है, उसमें पहले कर्म ग्रंथ की पहली गाथा, उस पहली गाथा में ही इस बात का उल्लेख किया गया है, कीरई जियेण हेऊ हिम जेणम तो भन्नये कम्मम। जिन हेतुओं से जो किया जाता है वह कर्म कहलाता है। अब सवाल आएगा, हेतु किसे कहते हैं। तो 5 हेतु बताए गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग। इन 5 हेतुओं से जो भी क्रिया की जाती है और जिससे कर्म पुद्गल आत्मा पर चिपकते हैं, वे कर्म पुद्गल कर्म की संज्ञा प्राप्त करते हैं। सामान्य शब्दों में आपने गुणस्थान द्वार पढ़ते समय कर्म की परिभाषा पढ़ी थी कि कसाय और योग के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा पर संबंधित हो जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। कैसे संबंधित हो जाते हैं, तो उसके 4 उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे किसी दीवार पर चिकनाई लगी हुई है, अगर यदि उसके ऊपर सूखी रेत डाली जाए तो वह रेत चिपक जाती है। किसी लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाला जाए तो वह अग्नि उस लोहे के अंदर तक प्रवेश कर जाती है। तीसरी बात, दूध के अंदर जैसे पानी एक में होकर के मिला हुआ रहता है, उसी तरह से कर्म पुद्गल भी हमारी आत्मा के साथ एक मेक होकर के संबंधित रहते हैं। चौथी बात, खान से निकाला गया जो पत्थर है, जो धातुएं हैं, उनके साथ में जो मिट्टी होती है, मेल होता है, कंकर होता है, वो उनके साथ में लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म पुद्गल भी हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में एक मेक होकर रहता है, चिपक करके रहता है, संबंधित होकर के रहता है
और वह कर्म कहलाता है। अभी हमने 5 हेतु की चर्चा की है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। इन 5 हेतुओं को कर्म सिद्धांत में अलग अलग अपेक्षाओं से संकोच और विस्तार करके कथन कर दिया गया है। इन 5 में से 4 का भी कथन किया गया है, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। प्रमाद को कसाय में मिला दिया गया है, तो 4 हेतु हो जाते हैं। कहीं पर 2 ही हेतु कहे गए हैं, कसाय और योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इन चारों को एक कसाय के नाम से कह दिया गया है और योग अलग से कह दिया गया है। तो 2 हेतु भी कहे हैं, 3 भी कहे हैं, 4 भी कहे हैं, 5 भी कहे हैं। मात्र कथन की शैली का अंतर है, संक्षेप और विस्तार के रूप में कथन करने का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। पर यह निश्चित है कि जब भी हमारी आत्मा पर कर्म बनते हैं, तो उन कर्मों के बंधने में ये 5, 4, 3 अथवा 2 कारण अवश्य होते हैं। वीतरागी जब जीव बन जाता है, 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में जब वीतरागी हो जाते हैं, कसाय बिल्कुल भी उदय में नहीं रहते हैं, तब केवल मात्र योग ही एक निमित्त होता है। उस योग से ही साता वेदनी का आश्रव होता है, बंध है। बिना योगों के कर्म का बंध नहीं होता है। योग के साथ जब कसाय जुड़ जाते हैं, तब उन कर्मों में स्थिति और अनुभाग भी बन जाते हैं। कर्म बंध 4 तरह का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति कहते हैं नेचर को, स्वभाव को। जो कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर संबंधित हो रहा है, वह हमारे कौन से गुण को प्रभावित करेगा? ज्ञान गुण को प्रभावित करेगा, दर्शन गुण को प्रभावित करेगा, सुख को प्रभावित करेगा। किस गुण को वो प्रभावित करेगा, वह उस कर्म की प्रकृति कहलाती है, उसका स्वभाव कहलाता है। उसे प्रकृति बंध के रूप में कहा जाता है। दूसरा है स्थिति बंध। जो कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर आकर के चिपके हैं, वे कितने समय तक हमारी आत्मा पर लगे रहेंगे, उस काल मर्यादा को स्थिति बंध के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अनुभाग बंध। वे कर्म पुद्गल जो हमारी आत्मा से संबंधित हुए हैं, उनका फल कैसा मिलेगा? वह फल तीव्र रूप में होगा, तीव्रतर रूप में होगा या तीव्रतम रूप में होगा, मंद रूप में होगा, मंदतर रूप में होगा या मंदतम रूप में होगा। मोटे रूप में 6 अवस्थाएं उसकी बतला दी गई है। विस्तार करेंगे तो असंख्य भेद उसके अनुभाग बंध के बन जाते हैं। चौथा बंध का प्रकार है प्रदेश बंध। जिन कर्म पुद्गलों को जीव खींच रहा है, वे कर्म पुद्गल कितनी संख्या में आ रहे हैं, किस
कर्म को कितना हिस्सा मिल रहा है, एक एक कर्म के रूप में, एक एक प्रकृति के रूप में कितने कितने कर्म पुद्गल आकर हमारी आत्मा पर चिपक रहे हैं, वह उनका प्रदेश बंध कहलाता है। बंध के इन 4 भेदों को कर्म ग्रंथ में मोदक के दृष्टांत से समझाया गया है। लड्डू होता है, अलग अलग तरह के लड्डू होते हैं। एक वात को मिटाने वाले लड्डू होते हैं, एक कफ को मिटाने वाले लड्डू होते हैं, एक पित्त को शांत करने वाले लड्डू होते हैं। मेथी के लड्डू भी होते हैं, मूंग के लड्डू भी होते हैं, उड़द के लड्डू भी होते हैं, बूंदी के लड्डू भी होते हैं, विविध प्रकार के लड्डू है। वह उनका प्रकृति बंध कहलाता है। कुछ लड्डू ऐसे होते हैं जो 3 दिन तक भी खराब नहीं होते, कुछ 10 दिन भी खराब नहीं होते, और कुछ 1 महीने तक भी खराब नहीं होते। तो वे लड्डू अपने स्वाद को जितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, वह टाइम पीरियड उनका स्थिति बंध कहलाता है। कुछ लड्डू ऐसे होते हैं जिनका स्वाद बहुत मीठा होता है, कुछ में थोड़ा तीखापन होता है, कुछ में थोड़ा कड़वापन होता है, मेथी के लड्डू वगैरह होते हैं। अलग अलग तरह के स्वाद जो है वो अनुभाग बंध कहलाता है। कुछ लड्डू बहुत छोटे होते हैं, 50 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम का है, कोई 250 ग्राम का है, कोई पाव भर का है। तो अलग अलग साइज के जो लड्डू है वो उनका प्रदेश बंध कहलाता है। कर्म बंध के इन 4 भेदों को मोदक के दृष्टांत से हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा दृष्टांत हम दवाई का भी ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो गोलियां आती है, टेबलेट आती है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग तरह की दवा आती है। सिर दर्द की अलग आती है, बुखार की अलग आती है, पेट दर्द की अलग आती है। शरीर के अलग अलग रोगों की अलग अलग तरह की दवाइयां आती है। वो उनका प्रकृति रूप कहलाता है। वह प्रकृति है, स्वभाव है। कुछ गोली ऐसी होती है जिनकी अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है। कुछ 1 साल तक भी खराब नहीं होती, कुछ 2 साल तक भी खराब नहीं होती, कुछ 1 महीना और 6 महीने में ही खराब एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आए तब तक वह दवा अपना असर करती है, वह उसकी स्थिति रूप है। अनुभाग उस दवा का स्वाद, कोई शुगर कोटेड होती है तो मीठी लगती है, कोई कड़वी लगती है, अलग अलग तरह का, कोई फीकी होती है, कोई तीखी होती है, कोई चरखी होती है, अलग अलग तरह के स्वाद वाली दवाइयां होती है। तो वह उनका रस है, अनुभाग बंध रूप है। और चौथा जो प्रदेश बंध है, कोई दवाई बहुत छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है, कोई 5 mg की होती है, कोई 10 mg की होती है, कोई 250 mg की होती है, कोई 500 mg की होती है। तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, वह उनका प्रदेश कहलाता है। तो इन 2 दृष्टांतों से हम कर्म बंध के जो मुख्य 4 भेद है, उन भेदों को आसानी से समझ सकते हैं। इन 4 भेदों को समझे बिना हम कर्म सिद्धांत में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए इन 4 भेदों की चर्चा आपके सामने सबसे पहले की गई है। 8 तरह के इस लोक में भरे हैं, लगे रहे हुए हैं के पुद्गल है, तो 8 तरह के पुद्गल है जिनको वर्गणा भी कहते हैं।
समान जाति वाले पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा की परिभाषा क्या करेंगे? समान जाति वाले पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं। जैसे औदारिक शरीर के निर्माण में जो पुद्गल काम आते हैं, उन सबका जो समूह है वह औदारिक वर्गणा कहलाती है। वेक्री शरीर के जो पुद्गल है वो वेक्री वर्गणा कहलाती है। आहारक शरीर बनने योग्य जो पुद्गल है वो आहारक वर्गणा कहलाती है। तेजस शरीर जिन पुद्गलों से बनता है वह तेजस वर्गणा कहलाती है। कार्मण शरीर जिन कर्म पुद्गलों से बनता है वह कार्मण शरीर कहलाती है। 5 शरीर के पुद्गल होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक के, तेजस के और कार्मण के। फिर छठा नंबर है श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल, जो हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सर, जी, अच्छे से आ रही। जो हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो जिन पुद्गलों की सहायता से ये कार्य करते हैं वो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल कहलाते हैं। 7वां नंबर भाषा वर्गणा। जिन पुद्गलों की सहायता से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, भाषा बोलते हैं, वे भाषा वर्गणा के पुद्गल कहलाते हैं। और 8वां नंबर है मनोवर्गणा के पुद्गल। जो भी हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, उसमें जो पुद्गल काम आते हैं, जिस तरह के पुद्गल काम आते हैं, वे मनोवर्गणा के पुद्गल कहलाते हैं। तो इस तरह से भगवती सूत्र में 8 तरह के पुद्गल बतलाए गए हैं, जो पूरे लोक में सब जगह पर ठसाठस भरे हुए हैं। जीव कहीं भी चला जाए, 8 तरह के पुद्गल मौजूद रहते हैं। जिस समय जिस जीव को जैसे पुद्गल ग्रहण करने होते हैं वैसे पुद्गल उसको मिल जाते हैं। तो कर्म भी एक वर्गणा है, एक पुद्गल का प्रकार है। तो जीव कहीं भी चला जाए, चाहे ऊंचे लोक में, नीचे लोक में, तिरछे लोक में, त्रसनाल में, त्रसनाल के बाहर चला जाए, सिद्ध शिला पर चला जाए, 7वीं नारकी के नीचे चला जाए, कहीं भी चला जाए, अव्यवहार राशि में रहे, व्यवहार राशि में रहे, कृष्ण पक्षी रहे, शुक्ल पक्षी रहे, कहीं भी रहे, सब जगह कार्मण वर्गणा के पुद्गल मौजूद रहते हैं। तो उन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को अपने आत्म प्रदेशों से संबंधित करना, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब ये कर्म हमारी आत्मा पर क्यों चिपकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो कर्म पुद्गल है ये हमारी आत्मा पर चिपकते क्यों है? तो समाधान रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है। हमारी आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है। जो कर्म हमारी आत्मा पर बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा होने लगता है, आबादा काल पूरा होता है और वे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं, उदय में आना शुरू कर देते हैं। उन कर्मों के उदय में आने पर हमारा ये जो जीव है वो उनसे प्रभावित हो जाता है,
सुखी दुखी हो जाता है और राग द्वेष करने लग जाता है, क्रोध मान माया और लोभ का सेवन करने लग जाता है। कसाय भाव करने से, विकारी भाव करने से, राग द्वेष के परिणाम होने से नए कर्म पुद्गल आत्मा पर और चिपक जाते हैं। जो पहले के बंधे हुए कर्म है वे तो उदय में आकर फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं, परंतु जीव जब विकार करता है, रागद्वेष करता है, कसाय करता है, मोह करता है, तो नए कर्म पुद्गल और आत्मा पर संबंधित हो जाते हैं, जिसके कारण से कर्मों का बंध और कर्मों का उदय, पुराने बंधे हुए कर्मों का उदय और नए कर्मों का बंध, ये चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र को चलाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो किसी ईश्वर की नहीं है, किसी देवीय शक्ति की भी नहीं है, अपितु सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारी अपनी है। क्योंकि हम स्वयं अज्ञान अवस्था में, मोह अवस्था में आकर के और विभाव में चले जाते हैं। जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, उनमें हम अनुकूल और प्रतिकूल मान लेने का भ्रम पैदा कर लेते हैं। अनुकूल मान करके उससे राग करने लग जाते हैं, प्रतिकूल मान करके उससे द्वेष करने लग जाते हैं, और ये राग द्वेष के परिणाम ही हमारे नए कर्मों को बांधने वाले बन जाते हैं। तो कर्मों को बांधने का जो मुख्य कारण है हमारा अपना अज्ञान भाव है, हमारा अपना राग द्वेष का भाव है। अगर यदि हम अज्ञान भाव को मिटाने का प्रयत्न कर लें, मोह को कम करने का प्रयत्न कर लें, कसायों को जीतने का प्रयत्न कर लें, विकारों को घटाने का प्रयत्न कर लें, तो हम कर्मों के बंध से बच सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हमारी आत्मा तो अरूपी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और ये कर्म तो पुद्गल है, जड़ है, अजीव है, रूपी है। तो जो कर्म पुद्गल रूपी है वे हमारी अरूपी आत्मा के साथ कैसे चिपक जाते हैं, कैसे रह जाते हैं? अनेक बार ये प्रश्न हमारे सामने आता ही है कि अरूपी आत्मा के साथ रूपी कर्मों का संबंध क्यों हो जाता है। इसके समाधान में हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारी आत्मा संसार दशा में है, कर्माधीन अवस्था में है, इसलिए वह एकांत अरूपी नहीं है। जो आत्मा शुद्ध होती है, बुद्ध होती है, मोक्ष में चली जाती है, वह आत्मा तो स्वभाव से भी और पर्याय से भी, दोनों से ही शुद्ध होती है। क्योंकि हम संसारी दशा में हैं, चार गतियों में अनादि काल से जन्म मरण करते आ रहे हैं, तो हमारी आत्मा राग द्वेष के कारण से विभाव अवस्था में है, और विभाव अवस्था में होने के कारण से इसके कर्म प्रवाह रूप में अनादि काल से लगे हुए हैं। इसलिए हमारी आत्मा कथनचित रूपी भी कहलाती है, एकांत अरूपी नहीं है।
कथनचित रूपी है। कथनचित रूपी का तात्पर्य इसके साथ में राग द्वेष लगे हैं, शरीर तेजस कार्मण शरीर लगा है, और शरीर के कारण से इंद्रियां जुड़ी हुई है, मन लगा हुआ है, बुद्धि लगी हुई है, इसलिए कथनचित रूपी है। और कर्म पुद्गल अनादि काल से चिपके हुए हैं राग द्वेष के कारण से। तो जो अनादि काल से चिपके हुए कर्म है, उन कर्मों पर नए नए कर्म पुद्गल आते रहते हैं, चिपकते रहते हैं। उनमें से पुराने कर्म उदय में आकर के निर्जल करके चिपकते रहते हैं। तो हमारी आत्मा कथनचित रूपी होने से, विकारी होने से, अनादिकालीन प्रवाह के कारण से उसके कर्म लगे ही रहते हैं। अभी तक ऐसी अवस्था आई ही नहीं कि हमारी आत्मा कभी कर्मों से रहित हो गई हो। कर्मों से एक बार जो पूरी तरह मुक्त बन जाती है, वह आत्मा फिर कभी कर्मों के अधीन नहीं बनती है। फिर वह हमेशा के लिए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग तरह से इसका उत्तर दिया जा सकता है। सामान्य रूप से कर्म दो प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल है, जो हमारी आत्मा पर चिपक जाते हैं, चिपके हुए हैं, वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और जिन कारणों से कार्म पुद्गल हमारी आत्मा पर चिपकते हैं, उन कारणों को, उन भावों को, उन राग द्वेष आदि परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म से द्रव्य कर्मों का उपार्जन होता है, और द्रव्य कर्मों के उदय से भाव कर्मों की उत्पत्ति होती है। ये चक्र चलता ही रहता है जब तक अज्ञान अवस्था हावी है। तब तक द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये क्रम चलता ही रहता है। दूसरी अपेक्षा से अगर यदि हम भेद करें, एक होता है घाती कर्म, दूसरा होता है अघाती कर्म। आपने गुणस्थान स्वरूप की क्लास में इनके अर्थ अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, फिर भी सामान्य रूप से हम देख लेते हैं कि जो आत्मा के मूल गुणों की घात करते हैं, वे घाती कर्म कहलाते हैं। और जो आत्मा के मूल गुणों की घात तो नहीं करते, उत्तर गुणों को प्रभावित करते हैं, जीव को संसार में रोके रखते हैं, वे अघाती कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये चार घाती कर्म है। घात करने वाले। दूसरा इसका अर्थ एक ऐसा भी करते हैं, जिन कर्मों का क्षय करने में, जिन कर्मों का घात करने में जीव को विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, विशेष श्रम लगाना पड़ता है, विशेष शक्ति लगानी पड़ती है, उनको भी घाती कर्म कहते हैं। जिनको घातना, जिनका क्षय करना जीव के लिए विशेष श्रम साध्य है, वे घाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म दो तरह के हैं, देशघाती और सर्वघाती। जो
अपने से संबंधित गुण का पूरी तरह से घात करते हैं वे सर्वघाती है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जो अपने से संबंधित गुण का पूरी तरह से घात करते हैं वे सर्वघाती कहलाते हैं, और जो अपने से संबंधित गुण का आंशिक रूप से घात करते हैं वे देशघाती कहलाते हैं। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है वह सर्वघाती है। जो चीजें केवल ज्ञान से ही जानी जा सकती है, चार ज्ञान से नहीं जान सकते, जिन अरूपी तत्वों को, जिन सूक्ष्म तत्वों को, जिन गहन तत्वों को, जिन अनंत पर्यायों को मात्र केवल ज्ञान से ही जान सकते हैं, वे केवल ज्ञान का विषय कहलाती है। तो उन जिनको केवल ज्ञान से ही जान सकते हैं, ऐसी चीजों को जानने में जो पूरी तरह से बाधक बने, पूर्णतया रोके रखे, उसको कहते हैं केवल ज्ञानावरण। वह कहलाता है सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण होते हुए भी, सर्वघाती होते हुए भी मति ज्ञान हो सकता है, श्रुत ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, मनपर्याय ज्ञान हो सकता है, पर केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है। देशघाती किसको कहेंगे? जो अपने से संबंधित गुण का आंशिक रूप से ही घात करे, पूरी तरह घात नहीं कर सके, उसको कहते हैं देशघाती। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म है, वह देशघाती प्रकृति है। जितना हम मति ज्ञान से जान रहे हैं वह मति ज्ञान का क्षयोपशम है। जितना हम मति ज्ञान से नहीं जान पा रहे हैं वह मति ज्ञान का आवरण है। हर जीव के मति ज्ञानावरण का उदय भी रहता है और मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी रहता है। दोनों चीजें साथ चलती है। मति ज्ञानावरणी कर्म का बंध भी है, उदय भी है और क्षयोपशम भी है। तीनों चीजें सतत साथ में चलेगी। जितना मति ज्ञान से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वह मति ज्ञान का क्षयोपशम है, खुला रूप है। जितना कम जान रहे हैं, जितना नहीं जान रहे हैं, वह मति ज्ञानावरण का देशघाती रूप है। इन दोनों को हम अलग अलग समझ सकते हैं। तो दो तरह का कर्म हो गया, घाती, अघाती। घाती में देशघाती और सर्वघाती। अब दूसरा भेद आएगा अघाती। जो जीव को एक भव विशेष में रोके रखे, संसार में रोके रखे, चार गतियों में रोके रखे, पर मूल गुणों की घात नहीं कर सके, वो कहलाता है अघाती कर्म। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये चार अघाती कर्म कहलाते हैं। इनकी प्रकृतियों के बारे में हम आगे विचार करेंगे। अभी हम भेदों के बारे में विचार कर रहे हैं। तो पहला भेद हो गया द्रव्य कर्म और भाव कर्म। दूसरी अपेक्षा से दो भेद किए, घाती कर्म और अघाती कर्म। तीसरी अपेक्षा से भेद करें तो इसके भेद होंगे शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जो पुण्य प्रकृतियां हैं, जिनका फल अच्छा लगता है, अनुकूल होता है, सुखद होता है, वे शुभ कर्म कहलाते हैं। जिनका फल प्रतिकूल होता है, दुखद रूप में होता है, असाता रूप में होता है, वे पाप रूप कर्म अथवा अशुभ कर्म कहलाते हैं। जिन्हें हम पुण्य कर्म और पाप कर्म भी कह सकते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म भी कह सकते हैं। कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है,
कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, यहां पर एक सामान्य विवक्षा से कथन कर दिया गया है। बाकी तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। कोई सा भी न तो अच्छा है न बुरा है, परंतु व्यवहार दृष्टि से, जन सामान्य की दृष्टि से यहां पर भेद किया गया है। फिर एक और अपेक्षा से कर्म के भेद किए हैं, प्रदेश कर्म और अनुभाव कर्म। भगवत ये दो भेद भी मिलते हैं, प्रदेश कर्म और अनुभाव कर्म। जो कर्म दलिक आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, जब उनका उदय आता है तो बिना फल दिए जो अपना उदय दिखाते हैं और निर्जरित हो जाते हैं, मात्र प्रदेश उदय में आकर के जो कर्मों आत्मा से अलग हो जाते हैं, वे प्रदेश कर्म कहलाते हैं। अथवा कर्म दलिकों का समूह जो आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रदेश कर्म कहलाता है। दोनों अर्थ किए। कर्म पुद्गल आत्मा के साथ लगे हैं, उनको प्रदेश कर्म कह दिया। अथवा जिनका फल मात्र प्रदेश उदय के रूप में ही प्राप्त होता है, विपाक उदय के रूप में नहीं होता, उनको प्रदेश कर्म कह दिया। दूसरी बात कही अनुभाव कर्म। कर्मों में फल देने की जो ताकत है, जो रस है, जो अनुभाग बंद है, वो उनका अनुभाव कर्म है। जब वे उदय में आएंगे तब जीव को अपना अनुकूल प्रतिकूल, तीव्र मंद, तीव्रतर मंदतर, तीव्रतम मंदतम रूप में फल देंगे, जिसको कहेंगे विपाक उदय में आकर जो फल देते हैं, वे अनुभाव कर्म कहलाते हैं। एक प्रदेश उदय में आके अलग हो जाते हैं, दूसरे विपाक उदय में आकर फल देकर के फिर अलग होते हैं। इस तरह दो भेद भी किए जाते हैं। तो हमने चार तरह से दो दो भेद किए। पहला द्रव्य कर्म, भाव कर्म। दूसरा घाती कर्म, अघाती कर्म। तीसरा शुभ कर्म, अशुभ कर्म। चौथा प्रदेश कर्म, अनुभाव कर्म। अब एक और दृष्टि से यहां पर कर्मों के भेद करते हैं कि जो 8 कर्म है, ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म है, जिनको हम द्रव्य कर्म भी कहते हैं, उनको 4 भागों में भी बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक है आवारक कर्म, दूसरा है विकारक कर्म, तीसरा है प्रापक कर्म और चौथा है बाधक कर्म। 4 तरह के भेद बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है आवारक कर्म, जो आवरण पैदा करने में सहायक बनते हैं, वो आवारक कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय दो कर्म ऐसे हैं जो आवरण पैदा करते हैं। ज्ञान दर्शन का गुण हमारी आत्मा में सदैव विद्यमान है। आवारक कर्म की चर्चा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? जो ज्ञान और दर्शन गुण को आवरित करते हैं, वे आवारक कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरण, इनको आवारक कर्म कहा गया है। मोहनी कर्म को विपाक कर्म, विकारक कर्म कहते हैं। दूसरा जो भेद है विकारक कर्म, वो मोहनी कर्म को कहा जाता है, क्योंकि मोहनी कर्म
हमारे भीतर में विकार पैदा करता है, राग द्वेष पैदा करता है, क्रोध मान माया लोभ पैदा करता है, दर्शन मोह चारित्र मोह में विकार उत्पन्न करता है, इसलिए इसको विकारक कर्म कहा जाता है। और तीसरा भेद है प्रापक कर्म, जो प्राप्त कराते हैं जीव को। जो 3 आघाती कर्म है, जो 4 आघाती कर्म है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये जो 4 आघाती कर्म है ये प्रापक कर्म कहलाते हैं। के कारण से जीव को भोग प्राप्ति होती है, शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, अच्छा ऊंच नीच कुल मिलता है, साता साता की अनुभूति होती है, ये प्राप्त करते हैं, इनको प्रापक कर्म कहते हैं। और चौथा भेद है बाधक कर्म, जो हमारी आत्मा की जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन 5 शक्तियों में बाधा उत्पन्न करता है, अंतराय पैदा करता है, उसको बाधक कर्म कहते हैं। तो 8 कर्मों को 4 भागों में बांटा गया है। वापस हम देखें, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म आवारक कर्म है, मोहनीय कर्म विकारक कर्म है, विकार पैदा करता है। 4 अघाती कर्म प्रापक कर्म है, क्योंकि ये प्राप्त कराते हैं, भव की प्राप्ति कराते हैं, शरीर प्राप्त कराते हैं, इंद्रियां प्राप्त कराते हैं, ऊंच नीच कुल प्राप्त कराते हैं, साता असाता प्राप्त कराते हैं, इसलिए प्रापक कर्म कहा गया। और चौथा जो भेद है बाधक कर्म, वह अंतराय कर्म को कहा जाता है। व्याख्या साहित्य में ऐसा विवेचन मिलता है। अब तीसरी अपेक्षा से हम विचार करें तो 8 कर्मों में उपसम मात्र मोहनी कर्म का ही होता है। यह आपने अच्छी तरह समझ रखा है। गुणस्थान स्वरूप की क्लास में धर्मेंद्र जी से बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है कि उपसम केवल मात्र मोहनी कर्म का ही होता है। क्यों होता है, तो उसका कारण हम यह समझते हैं कि जो विकार होते हैं, उन विकारों को जीव अपने परिणामों से शांत कर सकता है, दबा सकता है, उपशम कर सकता है। इसलिए उपशम केवल मात्र मोहनी कर्म का लिया है, बाकी किसी को दबाया नहीं जा सकता। क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का होता है। क्षयोपशम कहते हैं पुरुषार्थ को। क्षयोपशम का अर्थ है साधना, क्षयोपशम का अर्थ है प्रयत्न करना। तो जिन कार्यों में हमारा विशेष प्रयत्न होता है, विशेष पुरुषार्थ होता है, वे 4 घाती कर्म है जिनका हम क्षयोपशम कर सकते हैं, जिनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और हमारी आत्मा के गुणों में अभिवृद्धि कर सकते हैं। इसलिए उनको 4 घाती कर्मों का क्षयोपशम माना जाता है। उदय 8 ही कर्मों का होता है, क्षय 8 ही कर्मों का होता है। तो 4 तरह से भेद हो गए। उदय की अपेक्षा 8 कर्मों का, क्षय की अपेक्षा 8 कर्मों का क्षय हो सकता है, क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का ही हो सकता है, और उपशम मात्र मोहनी कर्म का ही हो सकता है। तो हम कर्मों के अलग अलग अपेक्षाओं से भेदों की जानकारी करने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। कर्म साहित्य बहुत विशाल रूप में, बहुत विस्तृत रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। जो 14 पूर्व का ज्ञान था, उस 14 पूर्वों में से 3 पूर्व ऐसे रहे
जिनमें विशेष रूप से कर्म सिद्धांत का विवेचन है। वैसे तो सभी पूर्वों में थोड़ा थोड़ा विवेचन मिलता है, पर 3 पूर्व ऐसे हैं जिनमें कर्म सिद्धांत की विशेष जानकारी रही हुई थी। उसमें दूसरे नंबर का है अग्रायणीय पूर्व। 14 पूर्व होते हैं, उन 14 पूर्वों में से दूसरे नंबर का जो पूर्व का नाम है वो है अग्रायणीय पूर्व, और 5वें नंबर का है ज्ञान प्रवाद पूर्व। 5वें नंबर का कौन सा है? ज्ञान प्रवाद पूर्व। और 8वें नंबर का है कर्म प्रवाद पूर्व। ये 3 ऐसे हैं, अग्रायणी पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व और 8वां नंबर कर्म प्रवाद पूर्व। 14 पूर्वों में से इन 3 पूर्वों में कर्मों के बारे में विशेष जानकारी रही हुई थी। उसमें से जो जानकारी पूर्वाचार्यों के पास में घटते 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 जो रही, उस रही हुई जानकारी के आधार पर कर्म साहित्य का निर्माण किया गया है। 14 पूर्व है नंदी सूत्र में जिनके नाम मिलते हैं। 3 पूर्व जो है कर्म से विशेष संबंधित माने जाते हैं। उन्हीं के आधार पर जितने भी कर्म साहित्य है, चाहे कर्म ग्रंथ है, चाहे पंच संग्रह है, चाहे कर्म कम पयड़ी है, चाहे और कोई जो दूसरे दूसरे साहित्य है, उन सब का निर्माण उन्हीं को आधार लेकर के किया गया है। आगम में और कर्म सिद्धांत में इसी कारण से कुछ कुछ बातों में अपेक्षा भेद मिल जाता है। मौलिक भेद नहीवत है, अपेक्षा भेद है। उस अपेक्षा भेद को समझ लेने पर हम दोनों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। प्रधानता आगम की ही रहती है, पर कर्म साहित्य आगम के अनेक रहस्यों को उद्घाटित करता है। अनेक गुत्थियों का समाधान कर्म साहित्य कर देता है। इसलिए कर्म साहित्य का भी अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है। तो हमारे जीवन में ये कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं और उन कर्मों के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसी बात की प्रेरणा हमें लेनी है और उसी के लिए कर्म सिद्धांत को पढ़ना है। मात्र पढ़ने के लिए, मात्र पढ़ाने के लिए, मात्र सिखाने के लिए ही नहीं पढ़ना है। ये तो प्रारंभिक स्टेज है, ये भी जरूरी है। पहले किसी भी विषय का अर्थ जानना होता है, परिभाषा जाननी होती है, उसके भेद जानने होते हैं, उसके कारण जानने होते हैं, उसके उपाय जानने होते हैं, और फिर उसका जीवन में उतारने का प्रयत्न करना होता है। तो इन सब बातों को इसी क्रम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करने ही हैं। हम ये लेते हैं कि कौन से कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर चिपकते हैं। कोई पूछे कि भाई कौन से कर्म पुद्गल हमारे से संबंधित होते हैं, हमारी आत्मा पर चिपकते हैं, क्योंकि लोक में तो सब जगह कर्म वर्गणा के पुद्गल भरे हुए हैं। बाहर भी है, अगल बगल में भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, और जहां हम हैं हमारे शरीर के अंदर भी है। जहां हमारे शरीर के अंदर, जहां हमारी आत्मा के प्रदेश है, वहां पर भी कर्म के पुद्गल रहे हुए हैं। चौपरसी है, सूक्ष्म है, इसलिए सब जगह रहे हुए हैं और हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो सवाल यह होता है कि कौन से कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर चिपकते हैं और कर्म रूप में बनते हैं। तो उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि जो कर्म पुद्गल हमारे अत्यंत निकट होते हैं, अत्यंत नजदीक होते हैं, हमारे आत्म प्रदेशों के
साथ में रहे हुए होते हैं, कर्म की रज के समान, धूलि के समान एक साथ जो चिपके हुए रहते हैं, वे ही कर्म रूप में परिणत होते हैं। बाहर रहे हुए, दूर रहे हुए, आसपास रहे हुए कर्म पुद्गल कर्म रूप में नहीं बनते हैं। हमारी आत्मा के प्रदेश जहां है, वहां पर जो कर्म रज है, वहां पर जो कर्म पुद्गल है, वे कर्म पुद्गल अगर यदि आत्म प्रदेशों से संबंधित हो जाते हैं तो वे कर्म रूप में कहलाते हैं, और अगर यदि कर्म रूप में जीव ने ग्रहण नहीं किया तो जो कर्म रज, जो कर्म पुद्गल आज हमारी आत्मा के साथ में है, वो दूसरी जगह वहां से चले जाए। कर्म पुद्गल स्थिर नहीं रहते, अपना स्थान बदलते रहते हैं, गतिशील रहते हैं कर्म पुद्गल रज के समान। जैसे धूल होती है, हवा के संयोग से एक जगह से दूसरी जगह जाती ही रहती है, उसी तरह से ये कर्म पुद्गल भी इधर उधर जाते रहते हैं। जब जीव राग द्वेष करके, विभाव करके उन कर्मों से संबंध स्थापित कर लेता है, अपने आत्म प्रदेशों से उन कर्मों को चिपका लेता है, तो फिर वे कर्म इधर उधर नहीं जाते हैं, फिर वे हमारी आत्मा पर चिपक जाते हैं और वो ही कर्म का बंध कहलाता है। इस तरह से आज हमने एक सामान्य रूप से कर्म किसे कहते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, कौन से कर्म हमारी आत्मा पर बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, कर्मों के कितने कितने भेद होते हैं, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, घाती कर्म क्या है, अघाती कर्म क्या है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, उपशम क्या है, क्षोपशम किसे कहते हैं, क्षय किसे कहते हैं, आवारक कर्म कौन से हैं, विकारक कर्म कौन से हैं, प्रापक कर्म कौन से हैं, बाधक कर्म कौन से हैं, और कौन से कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर चिपकते हैं, इन सब बातों की आज हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। आज हमारी पहली क्लास है। कोशिश की है कि सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करें, फिर भी हो सकता है कोई बात कठिन रही हो, कम समझ में आई हो, तो अभी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस एक एक को अनम्यूट करता हूँ, वो लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके पहले एक सूचना है, आज रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक धर्मेंद्र जी जैन की क्लास होगी। सरिता जी कोठारी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र। ये अबाधा काल क्या होता है सर? हाँ, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे अबाधा काल किसको कहते हैं कि जब तक कोई कर्म बंध जाए और बाधा उत्पन्न नहीं करे, उदय में नहीं आए, न तो प्रदेश उदय में आए न विपाक उदय में आए, तो कर्म बंधने से लेकर उदय में आने के बीच की जो अवस्था है उसको अबाधा काल कहते हैं। अबाधा, बाधा नहीं पहुंचाए। जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र। सर मुझे ये समझना था, जो हम 25 बोल में पढ़ते हैं ना कि कर्म अनंतानु जो प्रदेश के कर्म रहते वही चिपकते, तो वो कैसे? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हमने प्रारंभिक अवस्था में एक सामान्य चर्चा की है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो कर्म पुद्गल होते हैं वे चौपर्शी होते हैं और अनंत प्रदेशी होते हैं। अनंत प्रदेशी का मतलब क्या है? अनंत परमाणुओं से मिलकर के जो स्कंद बनता है उसको अनंत प्रदेशी चौपर्शी स्कंद कहते हैं।
और वो कर्म रूप में परिणत होता है, और वो स्कंद ही हमारे आत्म प्रदेशों के साथ कर्म रूप में संबंधित होता है। इसलिए आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो उसमें ऐसा भी रहता है क्या, असंख्यात प्रदेशी? जो असंख्यात प्रदेशी होगा वो कर्म रूप में परिणत नहीं होगा। लेकिन होता है क्या? कर्म रूप में नहीं होता, कार्मण वर्ग अनंत प्रदेशी ही होते हैं। हाँ, और सर द्रव्य और भाव थोड़ा नीट समझा नहीं, वो समझा। जो कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर चिपके हैं, हाँ वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। हाँ। और जिन भावों से, जिन कारणों से, जिन राग द्वेष आदि से कर्म चिपके हैं, वे कारण भाव कर्म कहलाते हैं। तो सामान्य रूप में राग द्वेष करना, कसाय करना, विकार करना, ये भाव कर्म है। हाँ, तो मतलब ऐसा समझना क्या कि योग से जो चिपके है वो द्रव्य, और जो कषाय से चिपके है वो भाव, ऐसा समझते क्या? वो नहीं, ऐसे नहीं समझना। भाव कर्म का मतलब है भाव, हमारी आत्मा के भाव, हमारी आत्मा के जो विकारी भाव जो कर्म पुद्गलों को खींचने में सहायक बन रहे हैं, वो भाव कर्म कहलाते। सर एक क्वेश्चन था कि हमारे भाव रहेंगे तभी हमारे साथ द्रव्य भी चिपकेंगे ना, तो फिर कैसे चिपकेंगे? वो द्रव्य से कैसे चिपकेंगे? बिना भावों के नहीं चिपकेंगे। बिना भाव के भी बिना भावों के नहीं चिपकते। हाँ, बिना भावों के जो चिपकेंगे वो तो फिर 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में रहेंगे। 10वें गुणस्थान तक भाव कर्म द्रव्य कर्म दोनों चलेंगे साथ। हाँ, धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ, मुझे सर्वघाती और देशघाती प्रकृति जो है थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से समझना था। जी, वैसे हम आगे लेंगे इस टॉपिक को। अच्छा। अभी हमने सामान्य रूप से चर्चा की है कि जो 20 प्रकृतियां है कर्म बंध की, वो सर्वघाती कहलाती है। और ये सर्वघाती देशघाती 4 घाती कर्मों में ही बनेंगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। इन 4 कर्मों की जो प्रकृतियां है उनके ही 2 भेद बनेंगे, सर्वघाती और देशघाती। जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, बाकी 4 ज्ञानावरण देशघाती है। केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा ये सर्वघाती है। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण ये देशघाती है। मोहनी कर्म में 3 और मिथ्यात्व मोहनी ये सर्वघाती है, बाकी देशघाती है। और अंतराय कर्म में देशघाती। इस तरह से भेद आएंगे आगे। अच्छा, तो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में अभी फिलहाल वो आपने जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का बताया, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जी, जैसे जब तक केवल ज्ञानावरण का उदय रहेगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, क्योंकि वह केवल ज्ञान को पूरी तरह से घात करके रखती है, इसलिए उसको सर्वघाती कहा गया है। दूसरा, मति ज्ञानावरण के रहते हुए भी मति ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो देशघाती है, आंशिक रूप से ही रोकती है, पूरी तरह नहीं रोकती। ओके, समझ में आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा प्रश्न था कि ये कर्म पुद्गल गतिशील रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए कि मतलब आत्म प्रदेश के साथ में जो चिपके हुए हैं रज के समान वो ही चिपकते हैं और बाकी आजू बाजू वाले नहीं चिपकते हैं। जी, तो गतिशील यानी जो कर्म पुद्गल है, जो अभी आत्म प्रदेशों से चिपके नहीं है, जो चिपक गए हैं वो तो कर्म रूप में कहलाएंगे, पर जो चिपके नहीं हैं, केवल आत्म प्रदेशों के साथ रहे हुए हैं, तो वो वहां पर स्थिर नहीं रहेंगे जब तक उसको जीव ग्रहण नहीं करेगा, वो वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे, गतिशील है। जिस तरह से रज एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, जाती रहती है, वैसे ही कर्म पुद्गल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनशील रहते हैं। जो आत्म प्रदेशों से ग्रहण कर लेते हैं, जीव ग्रहण कर लेता है,
उनको कर्म का है। जो जिनको ग्रहण नहीं किया है, जो चिपके नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो कर्म पुद्गल है। तो गतिशील का मतलब है कि वो दूसरे दूसरे पुद्गल जिसको असंख्यात प्रदेश है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? कन्वर्ट भी हो जाते हैं और उसी रूप में दूसरी जगह भी चले जाते हैं। जैसे जो कर्म पुद्गल आज मेरे पास में है, हाँ। मेरे यहाँ पर रहे हुए, मैंने ग्रहण नहीं किया, केवल है, वो हाँ। आज कल आपके पास आ सकते हैं, किसी दूसरे के पास में जा सकते हैं, तीसरे के पास जा सकते हैं। जब तक कोई उनको बंद नहीं करेगा तब तक वो घूमते रहते हैं लोक में। अच्छा, घूमते रहते हैं जी। और दूसरी बात कि सारे के सारे जो पुद्गल है वो असंख्यात काल से ज्यादा अपने स्वभाव में नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो आज कर्म के पुद्गल हैं वो हो सकता है कल औदारिक के बन जाए, जो आज औदारिक के है वो आरक के बन जाए, आरक के हैं तेजस के बन जाए, भाषा के बन जाए। आपस में किसी भी रूप में चेंज हो सकते हैं, असंख्यात काल के बाद में तो चेंज होते ही हैं। यानी हर एक कर्म पुद्गल अपना स्वभाव भी चेंज कर देता है। जी जी। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके। और कोई? हेलो। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे ऐसा पूछना था, आत्मा अरूपी है और कर्म रूपी है जी। तो वो आपने कैसे बताया था कि अरूपी पे रूपी चिपकना जैसे? आत्मा स्वभाव से अरूपी है। हाँ। परंतु अनादि काल से राग द्वेष के कारण से कर्म भी आत्मा पर बंधे हुए हैं, इसलिए संसारी दशा में आत्मा कथनचित रूपी है। अच्छा। तो कथनचित रूपी होने से, कर्म बंधे हुए होने से, उन बंधे हुए कर्मों के साथ में और नए कर्म बनते रहते हैं और उदय में आकर के अलग होते रहते हैं। अच्छा, धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। ये किताब कहाँ मिलेगी? पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान में आएगा, कुछ भी पता नहीं है तो मालूम नहीं, थोड़ा समझने में तकलीफ होती है। ये पढ़ा नहीं है ना, कहाँ मिलेगी? कर्म ग्रंथ निकले हुए हैं ब्यावर से। हाँ, ब्यावर से निकले हुए हैं और जयपुर सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल से भी 2 भाग निकले हुए हैं, पहला दूसरा भाग, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहला दूसरा भाग क्या? जी हाँ, लेकिन वो फिर कैसे मंगवाने का, किधर? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए बड़ा मुश्किल काम है। हाँ हाँ, फिर भी तभी कभी ये पीडीएफ मिलेगी क्या? ये आपने जो सिखाया उसकी पीडीएफ अगर बार बार सुनेंगे तो पक्का ध्यान में बैठ जाएगा। हाँ, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिली ना तो ज्यादा जल्दी ध्यान में बैठेगा। आपने बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। थैंक यू। ओके। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि कौन से कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर चिपकते हैं, ये आपने प्रश्न बताया ना, तो इसका उत्तर हम एग्जाम्पल की तरह से कैसे समझ सकते हैं? ऐसा है कि 8 तरह के पुद्गल लोक में है। 8 में से जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल है, जो कर्म बनने योग्य पुद्गल है, कार्मण वर्गणा का मतलब जो कर्म रूप में परिणत होने की योग्यता वाले हैं, वे ही पुद्गल आत्मा पर चिपकते हैं। वो दिखाई नहीं देते अपने को, क्योंकि सूक्ष्म है, चौपरसी है, सूक्ष्म है, इस कारण से हमको दिखाई नहीं देते। साइंस भी उसको पकड़ नहीं पा रही है, विज्ञान की भाषा में भी पकड़ में नहीं आते हैं। ये तो ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, उस ज्ञान से वो देखते हैं कि एक विशेष प्रकार के पुद्गल हैं जिनका नाम कर्मण वर्गणा के पुद्गल हैं। वो कर्म रूप में परिणत होने की सामर्थ्य रखते हैं और वे कर्म बन जाते हैं। ठीक है। और ये आपने बताया ना, जो कर्म रज पास में रहे हुए होते हैं, और मतलब रज कर्म के रज तो सब एक जैसे ही होते हैं ना, मतलब अपने पास जो रहते हैं वो चिपक जाते हैं और बाकी जो रज कण होते हैं वो नहीं चिपकते हमारे पास। हाँ बिल्कुल, वो जब अपने पास आ जाएंगे तो वो भी वो चिपक कैसे सकते आते हैं?
मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सब जगह कर्म के पुद्गल रहे हुए हैं, अंदर भी है बाहर भी है, पर बाहर वाले नहीं चिपकेंगे। हमारे अंदर जो रहे हुए कर्म पुद्गल है वो ही कर्म रूप में परिणत होने की योग्य होते हैं, बाहर के नहीं होते। बाहर के किसके होंगे? जो दूसरे जीव बाहर रहे हुए हैं उनके लिए वो काम आ जाएंगे। अच्छा, तो जैसे कि हम कुछ एक्टिविटीज या फिर कुछ राग या द्वेष कषाय के भाव आते तो वैसे होते हैं वो अपने ऊपर चिपकते हैं जो अंदर के होते हैं, जो अंदर अंदर रहे हुए ही रहते हैं कर्म पुद्गल। हाँ। अंदर हमेशा कर्म पुद्गल हमारे अंदर रहे हुए ही रहते हैं, पर वो एक्टिवेट बस जैसे ही हमने विकारी भाव किया, राग द्वेष किया, कसाय किया, तो वो जो अभी तो टेम्परेरी थे वो परमानेंट रूप से हमारे आत्मा पर चिपक जाते हैं। और अगर यदि हमने विकारी भाव नहीं किया तो वो कर्म पुद्गल वहां से निकल जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा समझा, धन्यवाद। जय जिनेंद्र गुरुदेव। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मुझे दो चीज पूछनी थी। एक तो कर्म वर्गना या कर्म पुद्गल जो बोलते हैं वो बिखरते भी हैं और संयोजक भी होते हैं ना, मिलते भी हैं बिल्कुल। कोई भी जो स्कंद है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, मिलता भी है, बिखरता भी है, पुद्गल का स्वभाव है। तो कर्म पुद्गल भी, कर्म स्कंद भी ऐसे छोटे बड़े होते रहते हैं, मिलते बिखरते रहते हैं, पर जब तक वो अनंत प्रदेशी रहते हैं तब तक ही कर्म रूप में बदलने की उनमें सामर्थ्य है। अगर यदि वो बिखर करके छोटे हो गए, असंख्यात प्रदेशी हो गए या संख्यात प्रदेशी हो गए तो फिर कर्म रूप में परिणत नहीं होंगे। अनंत प्रदेशी जब तक रहेंगे तब तक ही उनमें कर्म रूप में परिणत होने की योग्यता है, नहीं तो नहीं। और सर मेरे को ये पूछना था, आप जैसे बोले थे कि आत्मा के पास में रहे हुए रज पुद्गल अपने अपने आत्मा को चिपकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि आपको गुस्सा आ गया तो उस जगह से हट जाओ, तो वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा था, उसके कर्म पुद्गल अपने को भी मतलब जैसे अफेक्ट करेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ी सी हट जाना उस जगह से तो आपका भी मतलब क्रोध नहीं आएगा। तो ये बात क्या उस नहीं, वो बात नहीं है। वो तो ये है कि अपन जहां भी जाएंगे ना, मान लो अलग भी हट गए तो कर्म पुद्गल तो सब जगह रहे हुए हैं, सब जगह ही कर्म पुद्गल है। तो जहां भी रहेंगे, वो तो इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रसंग से, जिस स्थान पर, जिस निमित्त से क्रोध आया है उस स्थान से दूर हट जाओ तो हमारा क्रोध का भाव है वो कम हो जाएगा, क्रोध धीमा पड़ जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध को रोकने का उपाय है वो। अब क्रोध नहीं करेंगे तो कर्म पुद्गल तो रहे हुए हैं पर वो हमारे साथ कम चिपकेंगे, ज्यादा असर नहीं करेंगे, अशुभ फल नहीं देंगे, ये जरूर है। अच्छा, तो वही समझना था जी। जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी बोलिए। आपने जो पढ़ा है ना पूरे घंटे भर में हमने काफी कुछ, अगर आपका रिकॉर्डिंग आज मिल जाता है ना तो हम लोग करेक्ट कर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए कह रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सबके लिए कर रहे हैं, वो कर देंगे बाद में। हाँ, अभी आप लोग सब क्लास पे ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगा, वो एक हम लोग अपलोड करके सबकी लिंक शेयर कर देंगे। हाँ, जय जिनेंद्र सर। कर्म चिपकते हैं कि असंख्यात भी चिपकते हैं? अभी मैंने खुलासा किया था कि जो अनंत प्रदेशी स्कंद होंगे वो ही कर्म रूप में चिपकेंगे, असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी या उससे कम वाले नहीं चिपकेंगे, वो कर्म रूप में नहीं होते हैं। अच्छा, ओके, धन्यवाद। प्रदेशी स्कंद ही होगा, बिल्कुल। धन्यवाद जी। जयेंद्र गुरुजी, जैसे भगवान ऋषभ देव ने वो बैल के मुंह पे चीका बांधा तो उनको जब वो कर्म उदय में आया तो मतलब लगभग 12 महीने 13 महीने जैसा कुछ उनको पाना नहीं हुआ, तो क्या ऐसा होता है कि जितना देर से कर्म उदय में आता है उतना ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ जाता है या इसकी स्थिति वगैरह बढ़ जाती है, या आबादा जैसा होता है वैसे ही होता है? ऐसा है
कि जिस समय कर्म बनता है उस समय जितनी स्थिति का कर्म बनता है उसके अनुपात में अबाधा काल होता है। उसके बाद में जीव के परिणामों में उतार चढ़ाव चलता रहता है। संक्लेश परिणाम भी आते हैं, विशुद्धि के परिणाम भी आते हैं। तो ज्यादा संक्लेश के परिणाम आए तो बंधे हुए कर्म की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर और ज्यादा स्थिति बढ़ गई तो उसके अनुपात में अबाधा काल भी बढ़ जाता है। ये हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई कितना अबाधा काल कितनी स्थिति में पड़ता है। एक सामान्य नियम यह है कि एक कोटा कोटि सागर का कर्म बंधे तो उसका अबाधा काल 100 वर्ष होता है। क्या कह रहा हूं मैं? एक कोटा कोटि सागर का अब कर्म बंधे स्थिति का तो उसका अबाधा काल 100 वर्ष होता है, और अंत कोटा कोटि का बंधे तो अंतर्मुहूर्त होता है। ठीक है, कृपा करें सर। जी जय जिनेंद्र साहब, अभी आपने जय जो जिनेंद्र। हाँ सर, जो अभी आपने बताया था एक प्रश्न में के उत्तर में कि वो जो आत्म प्रदेश अपने शरीर के अंदर होते हैं, जो कर्म रज होती है वो हमारे शरीर के अंदर वहीं पे चिपके, फिर बाद में अगर वहां पे हम राग द्वेष नहीं करें, मध्यस्थ रह जाएं, तो वो वहां से निकल जाते हैं। तो वो क्या हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं या हमारे शरीर के अंदर होते हैं? वो थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नॉलेज मिला है, पहले नहीं कुछ भी ध्यान में था। जी जी, ऐसा है कि कर्म पुद्गल है, वो कर्म धूली के समान है। वो उस शरीर के अंदर भी रह सकते हैं थोड़े समय के लिए और वहां से बाहर भी निकल सकते हैं। ये तो पुद्गल का स्वभाव है कि हो सकता है वो एक समय में ही वहां से अपना स्थान बदल ले और ऊंचे लोक में, नीचे लोक में, तिरछे लोक में कहीं भी चला जाए, और नहीं जाए तो हो सकता है लंबे काल तक अपने वहां के वहीं भी रह जाए। दोनों तरह से हो सकते हैं। नहीं, लेकिन ये अपने मतलब अपने शरीर के अंदर होते हैं। अभी जैसे अपना शरीर है, अपना आत्म प्रदेश अपने शरीर के अंदर है फिलहाल, है ना? तो अभी अपने शरीर के अंदर आत्म प्रदेश है, तो ये जो कर्म पुद्गल है वो भी हमारे शरीर के अंदर है। बिल्कुल, हमारे शरीर के अंदर भी कर्म पुद्गल है, और हमारे शरीर के चिपके हुए नहीं है। आत्मा से चिपके हुए जो है वो कर्म कहलाते हैं। वो कर्म है, हाँ जी। और जो नहीं चिपके हुए हैं, हाँ, वो कर्म पुद्गल है। वो कर्म पुद्गल है, और वो हमारे शरीर ऐसे अनंत कर्म पुद्गल हैं जो हाँ अंदर है, बिल्कुल अंदर तक है। जब तो कर्म बनेंगे वो, जैसे ही भाव की। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही, मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, बट अच्छा, वो नेटवर्क इशू होगा। जिन पुद्गलों को हमने में ग्रहण नहीं किया है तो वो वहां से दूसरी जगह। ठीक है सर, मैं या तो ये कल पूछ लूंगी, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, मेरे पास तो मेरे को तो साफ आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, वो बीच बीच में आपका नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है, बट अभी आ रही है आवाज, आप अभी बोल सकते हो। हाँ सर बोलिए, अभी आ रही है। ऐसा है कि जो कर्म पुद्गल हमारे भीतर में रहे हुए हैं वो भीतर में भी रह सकते हैं और वहां से बाहर भी निकल सकते हैं, और अगर बाहर नहीं भी निकले तो हो सकता है लंबे काल तक पड़े रह जाएंगे। उसके बाद और निकलेंगे तो एक समय में ही निकल जाएंगे, अंतर्मुहूर्त में ही निकल जाएंगे। पर जब तक हम उसको कर्म रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो आत्मा पर चिपकेंगे नहीं, कर्म नहीं कहलाएंगे। हाँ, ये बात पुद्गल ही रहेगी। हाँ, ये बात आपने बताई थी जो, लेकिन मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे जो हमने अगर ग्रहण नहीं किया, हम मध्यस्थ रह गए, हमने राग द्वेष नहीं किया, तो अभी वो जो हमारे जो कर्म पुद्गल है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल निकल सकते हैं जी। और सपोज और वो निकल के उसकी जगह दूसरे भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे भी आएंगे, क्योंकि वो जाएंगे जब दूसरे आ जाएंगे। चल, इसीलिए कहा गतिशील है,
गमनशील वाले हैं, आते जाते रहते हैं। और वो क्या मतलब अपने इस लोक से कहीं से भी आ सकते हैं और कहीं से भी जा सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी नीचे लोक से भी आ सकते हैं, ऊंचे लोक से भी आ सकते हैं, तिरछे लोक से भी आ सकते हैं, लोकांत से भी आ सकते हैं, लोकांत में जा भी सकते हैं, सब जगह आ जा सकते हैं। अच्छा। पर हम जो कर्म रूप में ग्रहण करेंगे, जब भी ग्रहण करेंगे, अपने अत्यंत निकट रहे हुए को ही ग्रहण करेंगे, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, और वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, मतलब जो भी 8 कर्मों के जो भी पुद्गल है, 8 कर्मों की प्रकृतियों के, वो हमेशा हमारे पास में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 8 कर्मों का बंध 7 कर्मों का बंध हमेशा होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, ठीक सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नई जानकारी मिली जी। अनम्यूट नको नहीं चुके करे, क्यों दबावे बंधु? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, मुझे ये पूछना था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, आत्म प्रदेश यानी क्या? आत्म प्रदेश यानी क्या? हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा असंख्य प्रदेशों से मिलकर बनती है। हर जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं और वो अखंड रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते। संकोच विस्तार तो हो सकता है, पर अलग अलग भेद नहीं होते। तो जिन आत्म प्रदेशों से मिलकर के पूरी आत्मा कहलाती है, और हर आत्म प्रदेशों में आत्मा के जो गुण है, ज्ञान का गुण, दर्शन का गुण, चेतना का गुण, उपयोग का गुण, वो सब आत्म प्रदेशों में मिलकर के रहता है। तो हर एक आत्म प्रदेश में हर एक गुण रहेगा? बिल्कुल, हर आत्म प्रदेशों में सब गुण रहते हैं। और ऐसे कितने प्रकार के आत्म प्रदेश होते हैं? मतलब सब जीव में समान ही आत्म प्रदेश होंगे? सब जीवों के आत्म प्रदेशों की गिनती समान है, असंख्यात है। आपके में भी असंख्यात है, मेरे में भी असंख्यात है। एक छोटे से छोटा जो कीड़ी है अथवा छोटे से छोटा जो जीव है, उसमें भी असंख्यात है, और बड़े से बड़ा कोई हाथी है, उसमें भी असंख्यात बराबर है। धन्यवाद जी। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, मेरे को आपने अभी समझाया, बहुत अच्छा लगा, पर उसमें मेरे को अष्टस्पर्शी और सौपर्शी का मतलब जी। देखो ऐसा है कि 25 बोल में स्पर्शन इंद्री के 8 विषय पढ़ते हैं अपन। खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, लूखा, चिकना, ये 8 स्पर्श पढ़ते हैं। तो इन 8 में से जिसमें आखिरी के 4 हो, ठंडा, गरम और लूखा, चिकना, ये 4 ही हो, उससे ज्यादा नहीं हो, उसको कहेंगे चौपर्शी, चतुस्पर्शी। और जिसमें शुरू के भी हो और बाद के भी हो, 8 स्पर्श हो, उसको कहेंगे अठपर्शी। तो कार्मर वर्ग जो पुद्गल होते हैं, कर्म पुद्गल, वो चौपर्शी होते हैं, 4 स्पर्श वाले होते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट के 4 ना, ठंडा, लास्ट के 4, ठंडा, गरम, लूखा और चिकना। जी सर, जी धन्यवाद। लास्ट रत्नामला जी जोशी का हाथ ऊपर है सर, लास्ट क्वेश्चन है जी। सर, कार्मन पुद्गल यानी कर्म का संबंध में होता है क्या कार्मन शब्द? जी हाँ, कार्मन कहते हैं जिसमें कर्म बनने की योग्यता है, जो कर्म रूप में परिणत हो सकते हैं, वो पुद्गल कार्मन पुद्गल कहलाते हैं। जी सर, थैंक्स। जी जी सर, धन्यवाद। ओके। सर, और एक जने का हाथ ऊपर आया है, और तो जी जैन। हाँ, हाँ जी बोलिए। एक्चुअली वो लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं उनको। अच्छा। आगम जी लोढ़ा 9 में।
जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ साहब, ये आपने अभी बताया था कि ये कर्म पुद्गल अपना स्वभाव बदलते हैं, तो ये कर्म पुद्गल ही करते हैं या जैसे 5 शरीर के या श्वासोच्छ्वास के परमाणु पुद्गल वो भी अपना स्वभाव बदलते हैं? सभी प्रकार के पुद्गल चाहे किसी भी तरह के हैं, वे एक समय में भी बदल सकते हैं, संख्यात काल में भी बदल सकते हैं, नहीं तो असंख्यात काल में तो बदल ही जाते हैं। आपस में किसी भी रूप में चेंज हो सकते हैं। मैंने कहा भी था कि जो औदारिक के हैं वो वेकरी के बन सकते हैं, वेकरी के आरक बन सकते हैं, आरक तेजस बन सकते हैं, कार्मण वाले औदारिक बन सकते हैं। आपस में किसी भी रूप में चेंज हो सकते हैं। ये पुद्गल का स्वभाव है, मिलना बिछुड़ना। इसलिए ठीक है साहब, धन्यवाद सर। जी। आप आपका प्रश्न। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र हाँ सर। जी, ये हमको रिकॉर्ड चाहिए सर, रिकॉर्डिंग सर, हमको रिकॉर्डिंग चाहिए सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कह दिया ना, अभी कहा था सबको मिल जाएगी, एक साथ मिल जाएगी। पूरा गुणस्थान जो पहले गुणस्थान की नहीं, आपने जो पहले गुणस्थान की क्लास ली है वो भी चाहिए हमारे को, वो भी मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर किधर मिलेगी वो? ये पूरा शिविर होने के बाद किस जगह मिलेगी वो क्लास? जलगांव से मिलेगी, जलगांव से मिलेगी शिविर होने के बाद में। शिविर पूरा हो जाएगा उसके बाद। हाँ ठीक है, ठीक सर। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और थोड़ा और ब्रीफ करके बताएंगे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत 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 अच्छा लगा हमारे को। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका बहुत मेहरबानी है, एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा है। अरे नहीं सर, सब गुरु कृपा। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा पूरा इसी में इंटरेस्ट, फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। ये गुणस्थान स्वरूप और ये कर्म ये जो कर्म ग्रंथ, गुणस्थान स्वरूप और संकित, ये तीनों चीजों मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तीनों में ही। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की चर्चा करेंगे अपन। हाँ राइट सर, धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ राइट। जय जिनेन्द्र सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और हमने अच्छा लाभ लिया आपका। अपन वापस से कल यही टाइम पे क्लास। जी सर, जी सर, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।